अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। आप में से मेजॉरिटी बच्चे हुए हैं जो मैट्रिक में मुझसे मुलाकात कर चुके हैं। कुछ बच्चों ने ऑनलाइन लेक्चर्स लिए थे, कुछ बच्चों ने यूट्यूब के थ्रू लिए थे और बहुत से बच्चों ने कोचिंग्स में पढ़ा था। लेकिन हालात जिस तरह के हुए कोरोना के बाद, तो आप लोग की पहली बात तो पेपर्स भी नहीं हो पाए, एंड सेकेंडली आप लोग में से मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कोचिंग्स वगैरह के हवाले से बिल्कुल और कॉलेज वगैरह के हवाले से मामलात आपके ख़त्म हो गए। आज का जो मेरा आप लोगों का लेक्चर है और आज मैं आपको जो डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ या ब्रीफ़ करने जा रहा हूँ, उसमें 4 पॉइंट्स होंगे जिनको हम बारी बारी आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप तमाम बच्चों को फ्री फंड में पास होने पे बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आपने माशाल्लाह से कुछ भी नहीं किया और आप लोग पास हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दौर में भी कभी हमारी नस्लों में कोई ऐसा आएगा, और पिछली नस्लों में भी ऐसा कभी कोई नहीं आया कि इस तरह से उनको पास कर दिया गया हो। लेकिन आप तमाम के तमाम बच्चे, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को भी क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद भाई। जो 9 में परसेंटेज थी वही परसेंटेज आप लोग मैट्रिक में लेके आगे बढ़ गए, बल्कि आई थिंक वो कोई ग्रेस मार्क्स वगैरह भी मिल रहे हैं 3% के। तो वो तो जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपको आइडिया होगा। अच्छा, अब मैट्रिक पास करने के बाद जब आप आ गए फर्स्ट ईयर में, अब आप पार्ट हैं फर्स्ट ईयर की क्लास का। तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास 3 अलग अलग ग्रुप्स मौजूद हैं। फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग, फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल और कॉमर्स। तो आप में से वो बच्चे जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो तो इसी वक्त आउट ऑफ टच हो जाएं, यानी ये वीडियो उनके लिए है ही नहीं। अच्छा, अब जो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल के बच्चे हैं, एंड सॉरी एज़ वेल एज़ कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, वो तमाम के तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इस क्लास को कंप्लीट लीजिएगा, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की सबसे पहली क्लास है। इसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं और वो लाइव के थ्रू ले रहे होंगे, लेकिन आप में से बहुत से बच्चे, क्योंकि हमने फ़र्स्ट क्लास को डेमोस्ट्रेशन क्लास रखा था ताकि बहुत से बच्चे परेशान थे कि सर किस तरह से हम पढ़ाई करेंगे, किस तरह से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। तो ये जो आपका लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं कम्प्लीटली आपको आपका फ़र्स्ट ईयर का प्लान दे दूंगा कि आप फर्स्ट ईयर के किस तरह से पढ़ाई करके अपने फर्स्ट ईयर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो बच्चे संजीदा हैं, ये इस वक्त बहुत से बच्चे ऐसे हैं लाओबालीपन का शिकार हुए हैं, कोई पबजी खेलने में लगा हुआ है, कोई टिकटॉक बनाने में लगा हुआ है, तो बराए मेहरबानी भाई आप उसी काम में लग जाएं। आप ये वीडियो ना देखें, आप ये लेक्चर ना सुनें, ये आपके लिए है ही नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो अपने फर्स्ट ईयर को लेके सीरियस है, तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए है। जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो क्लासेस जिनकी स्टार्ट हो गई है, वो अगर देख रहे हैं तो उनके लिए यूज़लेस है, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी ये लेक्चर हो चुका है। लेकिन जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स अभी नए सेक्शन में हुए हैं और वो बच्चे के जो डेमो ले रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो तवज्जो के साथ सुनना शुरू कीजिएगा। देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि 9 और मैट्रिक की जो क्लासेज़ हैं वो स्कूल क्लासेस होती हैं, और कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बिहाफ पे होता है, 9 मैट्रिक के बिहाफ पे नहीं होता। ये आपके जहन में मौजूद होना चाहिए। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब रही बात इस साल की, तो इस साल पेपर नहीं हुए, लेकिन मुझे एक बात बताएं, सही से सोच समझ के आराम से गौर फिक्र कर लें इस बात पे, और उसके बाद मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि अगले साल भी पेपर नहीं होंगे? अगले साल तो पेपर होंगे ना। अंडरस्टूड सी बात है कि कोरोना का सिलसिला कोई ऐसा तो नहीं ना कि अगले अगस्त तक जाने, अल्लाह ना करे कभी जाए, लेकिन अगले अगस्त तक अगर जाएगा भी तो फिर तो भाई सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें इसके हिसाब से सारे तालीमी इदारे भी खोलने पड़ेंगे, पेपर्स भी लेने पड़ेंगे। तो भैया अगले साल पेपर तो होंगे, इस हवाले में तो दूसरी राय नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की, ये कोरोना का सिलसिला सपोज टू बी जाके ख़त्म होता है दिसंबर में, तो दिसंबर के बाद क्या जनवरी में आप कोचिंग स्टार्ट करेंगे? और जब आप जनवरी में कोचिंग स्टार्ट करेंगे तो, और बहुत से बच्चे करेंगे शायद, तो मुझे लगता है कि जब जनवरी में स्टार्ट करेंगे तो साथ के हाथ तो आपका पेपर आया हुआ होगा। अच्छा, प्लस ये, क्योंकि आपका पेपर तो होगा, लेकिन जब जनवरी में आप कोचिंग स्टार्ट करेंगे तो वो बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू टीचर्स के ज़रिए अपनी क्लासेस को आगे कर दिया है, तो वो तो बहुत आगे निकल चुके होंगे आपसे। तो आप ये जो दौड़ है जिसमें आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि 9 मैट्रिक में आपका A1 ग्रेड है, अच्छी परसेंटेज है, तो आज आप वहाँ पे खड़े हुए नहीं होंगे। आप खुद ब खुद जो है कहीं से कहीं पहुँच चुके होंगे। और मैंने ट्रस्ट में ऐसे बहुत से बच्चे देखें कि जिनके 9 मैट्रिक में A1 ग्रेड्स होते हैं और फर्स्ट या सेकेंड में उनका B ग्रेड C ग्रेड बना हुआ होता है।
नहीं यकीन आता, आप अपने कज़न से बात कर लें, आप अपने रिश्तेदारों से बात करें, आप अपने कुलीग से बात करें, आप अपने क्लास फेलोज़ के जो सीनियर्स हैं उनसे बात करें, आप पूछ लें उनसे, आइडिया हो जाएगा आपको कि 9 मैट्रिक को कभी भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मुकाबले में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को 9 मैट्रिक नहीं समझना चाहिए, दोनों में डिफरेंस है। तो हमें अब ये तो है कि भाई सीरियस होकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अब आप में से वो बच्चे कि जो अब आप लोगों ने जब कांटेक्ट किया, आप लोग जब फर्स्ट ईयर की क्लासेस में स्टार्ट, और एक बहुत बड़ी तादाद रजिस्टर्ड भी हो चुकी है, एक बहुत बड़ी तादाद क्लास कंटिन्यू कर चुकी है, ये दूसरा वाला सेक्शन है जो स्टार्ट हो रहा है। तो जिन बच्चों ने मिसाल के तौर पे पढ़ाई स्टार्ट कर दी या जो बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उनके जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि सर हमारी पढ़ाई बुनियादी तौर पर होगी कैसे, हम पढ़ेंगे कैसे। तो बेटा देखें, इसका तरीक़ेकार बड़ा सिंपल सा है, और वो ये कि आप लोगों को एक हमारी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन वगैरह को आपसे शेयर कर दिया जाएगा। उस एप्लीकेशन में आपकी एक आईडी और एक पासवर्ड होगा जो कि आपको दिया जाएगा, वो आईडी और वो पासवर्ड आपको दिया जाएगा। उसी के अंदर, अब उस एप्लीकेशन के अंदर हर रोज़ यानी 6 के 6 दिन आपको मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स का टाइम स्केड्यूल और टाइम टेबल दे दिया जाएगा। यानी वो समझ लीजिए आपकी एप्लीकेशन अंदर दाखिल होने के बाद आप कोचिंग सेंटर के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए होंगे। अब वहाँ पे आपको फ़िज़िक्स के लेक्चर्स, केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री के लेक्चर, मैथ्स के जो प्रोफेसर हैं उनके मैथ्स के लेक्चर, और सारे प्रोफेसर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, तो उन तमाम के लेक्चर्स वहाँ पे अपलोड हो रहे होंगे चैप्टर वाइज और क्लास वाइज। अच्छा, जब चैप्टर वाइज क्लास वाइज आप उसके लेक्चर देख रहे होंगे, उसके टॉपिक्स को सुन रहे होंगे, उनके टॉपिक को समझ रहे होंगे, तो साथ में अब दूसरा पॉइंट होगा, और वो ये कि हो सकता है आपके जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो उसमें हमने क्या किया है, जो कि हमारा एक ग्रुप जो बना है फर्स्ट ईयर का पहला वाला जो ग्रुप रजिस्टर्ड हो चुका है, उस ग्रुप में बहुत ज़बरदस्त हमने उसको आगे लेके गए कि उसके बाद हमने क्या किया कि 2 क्लासेस के बाद एक क्लास हो रही है टीचर के साथ लाइव, क्योंकि यकीनन आप जब लेक्चर लेंगे तो बहुत से सवाल आएंगे कि सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे हुआ, इस चीज़ को बयान कर दें, उस चीज़ को बयान कर दें। तो जब टीचर आपके साथ लाइव होगा तो उस लाइव सेशन में, उस लाइव क्लास में, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड जो स्टूडेंट हैं, हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनका लाइव सेशन होगा। वो आपको एप्लीकेशन की लिंक वगैरह शेयर कर दी जाएगी और आपको बता दिया जाएगा कि भाई सर इतने बजे से इतने बजे तक लाइव हैं। अब आपने लाइव सेशन में तमाम के तमाम सवालात, और वो 2 सेशन की टाइमिंग भी अलग अलग है। आपके घर में मिसाल के तौर पे लाइट नहीं है, आपके घर में नेट नहीं है, तो सर मैं ये वाला लाइव सेशन नहीं ले सकती या ये वाला लाइव सेशन नहीं ले सकता, तो आप अपना टाइम एडमिन को फ़ौरन से व्हाट्सएप कर देंगे, सर मुझे ये वाला टाइम नहीं, मुझे ये वाला टाइम स्लॉट दे दें, तो उस टाइम पे भी आपको टीचर अवेलेबल हो जाएगा। और इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब रही बात नोट्स की, तो नोट्स आपके घर में पहुंचा दिया जाएगा थ्रू बाइक या फिर आपको मेल कर दिया जाएगा, जिसे आप करीबी किसी भी शॉप से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आप अगर बिलफर्स परेशान हैं तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप में से बहुत बेशतर स्टूडेंट ने ये सवाल किया कि फर्स्ट से सेकेंड में पढ़ेंगे कैसे, तो आप एक काम करें, सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर की क्लासेस लेके देखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब कोचिंग खुलेंगे ना, तो शायद आप कहेंगे सर कोचिंग हम नहीं जा रहे, हमें कोचिंग से ज़्यादा अच्छा तो इसमें समझ में आ जा रहा है। क्योंकि देखो इसका फ़ायदा क्या है, आप कोचिंग में एक दफ़ा, अच्छा कोचिंग में एक और भी प्रॉब्लम होती है, 40 बच्चे बैठे हुए, 100 बच्चे बैठे हुए, 80 बच्चे बैठे हुए, तो एक जो शाई टाइप बच्चा है ना, ये जो एक शाई टाइप बच्ची है, वो बेचारी इससे पहले कि कोई क्वेश्चन पूछे सर आगे निकल चुके होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक सवाल किया किसी ने, बच्ची ने क्लास में या बच्चे ने क्लास में, पूरी क्लास ने हाँ करके हंसना शुरू कर दिया, उस बेचारी का कॉन्फिडेंस वहीं पर लूज़ हो गया, होता है ना अक्सर। लेकिन अगर बिलफर्ज यहाँ की बात की जाए तो यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग में अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो तुम टीचर को बार बार पीछे कर सकते हो। वो टीचर टुक 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 आगे, आपने टुक 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 पीछे, फिर वो टुक टुक आगे, फिर आप टुक टुक पीछे, यानी जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा आप टीचर को तकनी का नाच नचवा के 40 दफ़ा पीछे करके देख सकते हैं, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से एज़ कम्पेयर टू कोचिंग ये ऑप्शन तो ज़्यादा बेहतर है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा, जब आप क्लासेस लेंगे तो आपको आइडिया होगा, इंटरेस्ट में आपको सेट होने में क्लासेस में, क्योंकि जैसे हमारा जो सेक्शन ए चल रहा है फर्स्ट ईयर का, उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में तमाम टीचर भी ऐड हैं, तमाम बच्चे भी ऐड हैं, तो वहाँ पर भी डिस्कशन चल रही होती है। साथ में उनकी जो एप्लीकेशन वगैरह है, जो लाइव का मामला है, तो वो उनको जब हम लाइव लेके आते हैं तो उनको स्टार्टिंग में सेट होने में, क्योंकि जाहिर सी बात है आप फिजिकली तौर पर पढ़ने के आदी हैं, तो ऑनलाइन सेशंस में और ऑनलाइन क्लासेस में उनको सेट होने में अराउंड 3 से 4 क्लासेस लगी। लेकिन मैं आपको सीरियस बताता हूँ कि 3 से 4 क्लासेस के बाद इस वक्त वो इतने सेट हैं कि हो सकता है मैं बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो बच्चे ले रहे हैं उनके इंटरव्यूज़ और उनकी जो ओपिनियन है वो भी आपके साथ शेयर करूँ। तो आइए अब स्टार्ट करता हूँ मैं अपना डेमोस्ट्रेशन कि किस तरह से आपने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स को आगे ब्रीफ करना है। मुझे एक बात बताएं
फर्स्ट ईयर फिज़िक्स और मैट्रिक फ़िज़िक्स में बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है तो दोनों फिज़िक्स ना। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स आपको बहुत आसान लगेगी, उसकी वजह यह है कि मैट्रिक फ़िज़िक्स में कितने चैप्टर्स थे याद है? आप में से बहुत से बच्चों को याद होगा, मैट्रिक फ़िज़िक्स में 19 चैप्टर्स थे, 19 मतलब 19 चैप्टर्स। और आपकी खुशखबरी ये है कि फ़र्स्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर्स हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि तादाद मैटर नहीं करती। वहाँ पे जो 19 चैप्टर थे ना, उनके अब्बू हैं ये 10 चैप्टर। यहाँ पे आप जब 10 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इन 10 चैप्टर्स में क्या कुछ होने जा रहा है। मैं हल्का सा ब्रीफ आपको दे देता हूँ कि ये जो 10 चैप्टर्स हैं इनमें कौन कौन से चैप्टर्स आपने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है वो बहुत आसान है और इसमें से कुछ भी आता नहीं है पेपर में। इसमें जो पेपर में इस साल बोर्ड के पेपर में जो इस साल टॉपिक आएगा वो मैं आपको अभी बता दूंगा हाथ के हाथ ही। आप कहेंगे सर वाह आपको तो लग रहा है पेपर पता है। वो जी पेपर नहीं पता, तजुर्बा होता है, अंदाज़ा हो जाता है कि यार इस चैप्टर से ये टॉपिक आएगा, इस टॉपिक से इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट आएगा। नहीं यकीन आता है इंपॉर्टेंट का, नहीं यकीन आता है हमारी बातों का, तो आपके बहुत से बहन भाइयों ने मुझसे पढ़ा होगा तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि सर जो बता रहे हैं उस हिसाब से होता है या नहीं होता है, तो वहाँ से आपको उसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। खैर, ये फर्स्ट ईयर फिज़िक्स सेक्शन बी की क्लास ले रहा हूँ मैं, और जो सेक्शन बी का बैच है ये उसके लिए है। सेक्शन ए वाले इसको ना देखें, वो पहले से देख चुके हैं। अच्छा जी, अब फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में सबसे पहला जो चैप्टर आप डिस्कस करेंगे वो होगा स्कोप ऑफ फिज़िक्स, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। यानी कि इसमें आप डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िक्स में मतलब जो फ़िज़िक्स है उसकी क्या क्या ब्रांचेज़ हैं, उसके क्या क्या कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम साइंटिस्ट के, और इस तरह की बातों को डिस्कस हम करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इसके अंदर एक टॉपिक आएगा, वो इंशाल्लाह मैं प्रोजेक्टर पे वीडियो वगैरह दिखा के आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं वीडियोज़ वगैरह इसकी दिखाऊंगा ना आपको, आप कहेंगे वीडियो वगैरह कैसे दिखाएंगे, तो यहीं पर लाइव देखेंगे आप वीडियो, क्योंकि मैं प्रोजेक्टर पर पढ़ा रहा होता हूँ। तो वीडियोज़ में आप जब देखेंगे डायमेंशन वगैरह के हवाले से तो आपको बहुत अच्छा समझ में इंशाल्लाह आएगा। तो स्कोप ऑफ फिज़िक्स जस्ट फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद आप मेरे हिसाब से, मुझे बड़ा बोरिंग लगता है वाला चैप्टर, लेकिन पढ़ाऊँगा वेक्टर्स। ये वही वाला है, आप लोगों को याद होगा मैट्रिक क्लास में हेड टू टेल और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, याद आया? वो एरो खेलते रहते थे, ये वही वाला चैप्टर है। तीसरे नंबर पे आप बात करेंगे मोशंस की। मोशन चैप्टर पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर में, सॉरी मैट्रिक में पढ़ के आए हो, लेकिन यहाँ पे बहुत डिटेल में टॉपिक है। लाइक आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टेंशन इन स्ट्रिंग, फ्रिक्शन, ये सब इस टॉपिक में आएगा। उसके बाद मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक, और आई विश कि ये टॉपिक आप लोग सामने बैठ के पढ़ लेते, बड़े मज़ेदार टॉपिक है इसके, मोशन इन टू डायमेंशंस। और यहाँ पे आके आपका मिड टर्म ख़त्म हो जाएगा। इन 4 चैप्टर के साथ हमारा मिड टर्म क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आज मैं फ़िज़िक्स का डेमो दे रहा हूँ, इंशाल्लाह कल आप लोगों की केमिस्ट्री की डेमो क्लास होगी, एंड देन आप लोगों की जो मंडे से सेक्शन बी हम प्रॉपर वे में क्या कर दे रहे हैं, स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनको उनका आईडी, उनका पासवर्ड और पोर्टल सारा सेंड कर दिया जाएगा, और आप अंदर जाके अपनी क्लासेस को मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं। मंडे से आप अपने तमाम के तमाम टाइम टेबल भी देख सकते हैं वहाँ पर कि किन किन टाइम टेबल में हमारे कौन कौन सी क्लासेस होंगी और कौन कौन से लेक्चर्स होंगे। मोशन इन टू डायमेंशन पे हमारा मिड टर्म का मामला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब एक और सवाल अभी जो है मुझे उन्होंने हाईलाइट किया कि ये सवाल भी क्लियर कर दें कि बच्चे फ़ीस किस तरह देंगे, क्योंकि फ़ीस वगैरह के मामला होते हैं। तो देखें, जो जून है, जून के महीने में एडमिशन फ़ीस तो आपकी माफ़ है। जून के महीने में एडमिशन फ़ीस आपकी नहीं है, पूरे जून के महीने में आपको एडमिशन फ़ीस नहीं देनी, फ्री है। जून के बाद अगर आप जुलाई में एडमिशन लेने आएंगे तो हो सकता है उस वक्त तक सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका हो, हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाए, तो सेक्शन सी में आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपको एडमिशन फ़ीस देनी होगी। बाकी जो फ़ीस है, वैसे फ़ीस ऑल सब्जेक्ट की 4000 होती है, बट जून के महीने में इसमें आपको 1000 का डिस्काउंट दिया हुआ है। तो एडमिन ने जो है इसकी फ़ीस 3000 फ़ाइनल की हुई है, यानी कि 3000 ऑल सब्जेक्ट की फ़ीस है, और मेरे हिसाब से बहुत रीज़नेबल फ़ीस है। एक सब्जेक्ट की फ़ीस आपकी 500 to 600 बन रही है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट है, और आपको सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ा दिए जाएंगे। घर में बैठ के बहुत अच्छी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में, और तमाम के तमाम फर्स्ट ईयर के टॉपिक को आप स्टार्ट करके आगे लेके जा सकते हैं। एंड इनफैक्ट कि जब आपका कॉलेज खुलेगा, जब आपके कॉलेज जब खुलेगा, ये आपने बहुत से बच्चों ने सवाल किया था मुझसे कि सर कॉलेजेस कब से खुलेंगे।
तो कॉलेजेस जो हैं आपका मेरा ख़्याल है कि इस बार ऑनलाइन एडमिशन होगा कॉलेज का, और अभी तो दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है। ये मामला कम से कम सितंबर अक्टूबर तक जाएगा, मेरा ख़्याल है, कंफर्म नहीं है मुझे, बट मेरा ख़्याल है कि सितंबर अक्टूबर में इस बार कॉलेजेस के कैप फॉर्म्स आएंगे और वो ऑनलाइन होंगे और एडमिशन्स वगैरह कंप्लीट होंगे सितंबर या अक्टूबर में। अभी फ़िलहाल दूर दूर तक कॉलेजेस के एडमिशन आने के कोई चांसेस नहीं हैं, ठीक है। ये तो रिलैक्स होकर बैठे रहिए, बस ये है कि अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था जो कि इंट्रोडक्शन था। लेक्चर नंबर 1 के बाद जो मेरा लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें मैं आपको डायरेक्टली चैप्टर नंबर 1 क्या करवाऊंगा, स्टार्ट करवाऊंगा। लेकिन जब चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवाऊंगा तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपके हाथों में नोट्स होने चाहिए। जैसे जिन बच्चों ने मैट्रिक क्लास पढ़ी थी तो मैट्रिक क्लास में उनके हाथ में न्यूमेरिकल की शीट होती थी, तो आपको आइडिया हो रहा होता था कि सर क्या पढ़ा रहा है और कैसे पढ़ना है, राइट। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास जब नोट्स मौजूद होंगे तो ईज़िली आपको एक एक बात समझ में आ रही होगी। और उसके बाद जब मैं आप लोगों के साथ पर्सनल जो हमारा जब ये तो अभी कॉमन है, सारे के सारे बच्चे इसको देख सकते हैं, लेकिन जब हम आपके साथ पर्सनली तौर पे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और मैं आपके साथ जब लाइव आया करूँगा तो उस लाइव में मैं आपकी सारी क्यूरीज़ और सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया करूँगा। इंशाल्लाह जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा वो होगा हमारा केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह पॉसिबल हुआ तो आपके मैथ्स और बायो की भी डेमो क्लासेस में अरेंज करवा दूँगा। एंड देन आप आराम से अपना डिसीजन लें। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप कांटेक्ट करें कि सर ये चीज़ कैसे होगी और ये चीज़ कैसे होगी। मेरा ख़्याल है कि आप 15 to 20 डेज़ क्लासेस को दें। यकीन माने 10 से 15 दिन के बाद जो हमारे दीगर बच्चों का रेस्पॉन्स है, जो सेक्शन ए के बच्चे हैं उनका जो रेस्पॉन्स आया है बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है, जिसकी वजह से हमें भी मोटिवेशन मिली है और वो बहुत खुश हैं कि सर हमें लाइव क्लासेस में और इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग क्लासेस में कोचिंग से ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे और मूव करेंगे अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ। आप में से वो बच्चे कि जो इस वक्त पढ़ाई स्टार्ट करने के मामले में संजीदा नज़र नहीं आ रहे, तो पहली बात तो भाई आप संजीदा ना हो। एक कराची में 35,000 बच्चा है, मिला के टोटल 70-75 हज़ार यानी लाख 1.5 लाख के करीब बच्चा है मैट्रिक क्लास से जो पास हुआ है। अच्छा, पहले मैट्रिक क्लास से सब बच्चे पास होके नहीं आते थे, इस बार सब बच्चे पास हो गए हैं, ये याद रखना। यानी इस बार कोई भी फेल नहीं है। तो इस दफ़ा तुम लोगों को यानी फर्स्ट ईयर वालों को टफ़ कॉम्पिटिशन मिलेगा। भाई मिसाल के तौर पे पहले मैट्रिक क्लास में 50% रिजल्ट आता था, तो कराची में अगर 1 लाख बच्चा था तो 50,000 बच्चा फर्स्ट ईयर में आता था, 50,000 बच्चा फेल हो जाता था। लेकिन इस बार सब पास हो गए, तो इस बार कितने बच्चे आए? 1 लाख बच्चे आए। तो अब मुझे एक बात बताओ, वो 50,000 बच्चों वालों के लिए कंपटीशन ज़्यादा था या 1 लाख वाले बच्चों के लिए कंपटीशन ज़्यादा है? इसका मतलब तुम लोगों के पास कंपटीशन ज़्यादा है। आप नहीं पढ़ाई स्टार्ट करो, आप रिलैक्स होकर बैठे रहो। अब होगा क्या कि अक्टूबर में या नवंबर में सपोज़ करो कोचिंग शुरू होते हैं, तो पहली बात तो आप रोड पे निकल के कोचिंग जाओगे, भाई खुदा के लिए हमें एडमिशन दे दो कोचिंग में। और उस वक्त तक जो हमारे बच्चे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सेक्शन ए में आधा चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो गया है, तो क्या आप सेक्शन ए से आगे निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप वो बच्चे की जो उस वक्त कोचिंग ज्वाइन कर रहे होंगे, उस वक्त ट्यूशन ज्वाइन कर रहे होंगे, मेरे भाई उस वक्त तक वो बच्चे की जो पढ़ रहे हैं ना वो अपने 4-4 चैप्टर 5-5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। तो फिर ये मत बोलना कि मेरी मैट्रिक में 90% थी और मेरी फर्स्ट ईयर में सेक्शन जो फर्स्ट ईयर है उसमें मेरा बी ग्रेड बन गया या फर्स्ट ईयर में मेरी सप्ली लग गई। क्योंकि एक बात ज़िंदगी में याद रखना, किसी भी सीनियर से पूछ लेना, किसी भी अपने कुलीग से पूछ लेना, किसी भी अपने फ्रेंड से पूछ लेना, भाई से पूछ लेना, बहन से पूछ लेना कि पूरे लाइफ का सबसे क्रूशल, सबसे टर्निंग पॉइंट वाला जो क्लास, टर्निंग पॉइंट वाली जो क्लास है वो कौन सी क्लास है, तो वो यही बोलेंगे फर्स्ट ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है फर्स्ट ईयर। और इंशाल्लाह ज़बरजल मैंने सेक्शन ए वालों के लिए तो किया है, ये वाला लाइव में किया था, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों के लिए भी करूँगा कि अगर बिलफर्ज आप लोगों को फील्ड के हवाले से पूछना है कि सर हमारे लिए कौन सी फील्ड बेहतर है, कौन सी फील्ड बेहतर नहीं है, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ कि कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रखती है। इंशाल्लाह ज़वजल ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे, और वो नेक्स्ट लेक्चर डेमो का नहीं होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का होगा, जो कि आपको आईडी पोर्टल के ज़रिए आपने अपना जस्ट उस एप्लीकेशन को जब शेयर किया जाएगा आपके साथ रजिस्ट्रेशन के बाद, आपने अपना पासवर्ड डालना है और आपने अपनी आईडी डालनी है। अपनी आईडी और अपनी पासवर्ड, एक पासवर्ड में एक ही बच्चा उसमें एंटर हो सकता है। तो आप उस एप्लीकेशन में अपनी आईडी, अपना पासवर्ड डालेंगे और आप उस लेक्चर का क्या बन जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे। तो इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा
ये वाला जो लेक्चर ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर है जो, और लेक्चर नंबर जो 2 होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको बहुत कुछ नया सुनने को मिलेगा, नया सुनने को मिला होगा, नई बातें सीखने को मिली होंगी। और इंशाल्लाह ज़बरदस्त जब हम स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह मज़ा आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।